हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज की नई वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेलकम है। तो वीडियो स्टार्ट हो रही है सुबह के 7 बजे से। मैं और तासु दोनों जन उठ गए थे सो के। उसके बाद तासु को जो था टीवी देखना तो यहाँ पे मैं टीवी को ऑन करने लगी, क्योंकि जब वो उठती है सो के तो उसे टीवी देखनी होती है, रात भर देखी नहीं होती है ना, इसी वजह से मूड भी फ्रेश होता है। तो वो अपने आराम से बैठ के टीवी देख रही है, जब तक मैं फटाफट से लगा लेती हूँ झाड़ू। तो ब्रश वगैरह मैं कर आई थी, उसी के बाद मैं आई थी रूम में झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पर फटाफट से लगा लेते हैं झाड़ू। तो सामान को सेट करते हुए मैंने पूरे रूम में लगा ली थी झाड़ू। उसी के साथ ही मैं किचन में भी आ गई थी। तो किचन का जो कूड़ा होता है वो रूम के कूड़े को के साथ ही साथ में बाहर जाता है। तो आधे रूम में लगाई, फिर उसके बाद किचन में लगाई थी, फिर सारे जगह लगा ली। इस तरफ सारे सामान हटा के और मैं आ गई थी बाहर की साइड। ये मेरा मेन गेट है यहाँ से बाहर जाने का। तो आज बारिश हो रही थी तो मैंने सिर्फ यहाँ तक ही लगाई थी झाड़ू, ऊपर काफ़ी खुला हुआ है तो इसी वजह से झाड़ू भीग जाती। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने पोछा लगा लिया था और फिर मैं तासु को नहला के यहाँ पे ले आई थी, इसको तैयार कर रही थी। क्योंकि तासु जो है वो सुबह झाड़ू पोछा करने के बाद मैं उसको रेडी कर देती हूँ और उसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। तो उसका ये डेली का होता है और वो सुबह अपना नहा भी लेती है, ऐसा उसका भी रूटीन बन गया है सुबह जल्दी नहाने का। तो उसको मैंने काजल वगैरह लगा दिया था, सर में तेल लगा दिया था, यहाँ पे उसके सरसों का तेल था और बाद में मैंने थोड़ा सा काट दिया था। बाल तो वैसे छोटे हैं लेकिन मैंने फिर भी काट दिया था, इसलिए खुजली वगैरह लग रही हो तो अपने सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं तासु के लिए चिप्स दे गई थी। जब तक वो खाएगी तब तक मैं भी फटाफट से नहाने के लिए चली जाती हूँ। वो टीवी देख रही है और मुझे मैं नहाने के लिए फटाफट से जाती हूँ तो उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए दे जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ सीधा मंदिर में। पूजा के जो भी बर्तन थे उनको मैंने धो लिया था और सुबह की पूजा अपनी जो होती है वो मैं कुछ ऐसे ही करती हूँ सुबह उठ के। और पहले झाड़ू पोछा, तासु को नहलाना, खुद नहाना, फिर पूजा करना, उसी के बाद मैं किचन में जाती हूँ। तो यहाँ पे तासु आ गई थी घंटी बजाने के लिए, तो मैंने आरती ली। तो वो भी आरती ले रही थी, क्यूट लग रही थी यहाँ पे। और फिर उसके मैंने टीका लगाया और हाथ जैसे मैं जोड़ रही थी वैसे ही जोड़ रही थी, सेम मेरी जैसे। उसके बाद मैं सीधा आ चुकी हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैंने तासु के लिए दूध रख दिया था, फ्रिज में से निकाल के दूध की मलाई निकाल ली थी। दूसरी साइड मैंने चाय को रख दिया था बनने के लिए। तो हल्का सा जब गुनगुना हो गया था तब मैंने तासु की निप्पल में करके और उसको देने के लिए चली गई थी मैं। और तासु बैठी हुई हैं अपने यहाँ पे। तो दूध काफ़ी देर से उसने पिया नहीं था, तो बीच बीच में वो दूध भी मांगती रहती हैं हमें परेशान करते हुए। तो यहाँ पे तासु दूध पी रही है। उसके बाद मेरी चाय जो थी वो बन चुकी थी। यहाँ पे मैंने दूसरी साइड में रख दिया था तवा जब तक गर्म होता होगा तब तक जो भी रात के बर्तन थे उनको सबको मैंने लगा दिया, उनको उनकी जगह पे। और यहाँ पे घी डाल के आज मैं नाश्ते में ब्रेड को सेकूंगी। तो यहाँ पे बीच में मैं फिर आ गई थी, क्योंकि लाइट आ रही थी जा रही थी बारिश की वजह से। तो मुझे बीच कुछ ही यहाँ पे आना पड़ता है, टीवी को ऑन करना पड़ता है, फिर उसको लगा के देना पड़ता है, तब वो बैठती है। अगर कुछ नहीं चलता है तो वो चिल्लाने लगती है। फिर उसके बाद यहाँ मैं फिर आ गई थी किचन में और यहाँ पे ब्रेड निकाल लेते हैं। तो तासु को ब्रेड पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो यहाँ पे इनको फ्राई कर लेते हैं तवे पे, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा नमक डाल के काफ़ी अच्छे लगते हैं, मीठे नमकीन। तो यहाँ पे इनको सेक लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सेकने का काम कर रही हूँ। तो दोनों तरफ से मैंने सेक लिया। तो उसी तरीके से मैंने 3 और सेक लिए थे, 4 अपने लिए और 1 तासु के लिए मैंने सेक लिया था। घी लगाया, नमक डाला और यहाँ पे मेरे ब्रेड सिक गए थे। उसके बाद चाय भी मेरी बन गई थी, कप में इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे कप में कर लिए चाय। आइए आप लोग भी सुबह का नाश्ता कर लीजिए चाय और ब्रेड के साथ। चलिए चलते हैं अंदर तासु के पास। तो यहाँ पे ये रही मेरी चाय। आज की चाय काफ़ी अच्छी बनी थी, गाढ़ी गाढ़ी, और ब्रेड। और यहाँ पे बैठी हुई है तासु। तो एक तो तासु ने ले लिया, तो क्योंकि वो मांग रही थी तो उसको मैंने दे दिया और मैंने चाय के साथ खाया और वो
फिर मैं आ गई थी बाहर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाहर का मौसम कुछ इस तरीके से हो रहा था। काफ़ी बारिश हो रही थी, रात से ही काफ़ी बारिश हो रही थी। मुझे ज़्यादा बारिश पसंद नहीं है, बस ठंडा ठंडा मौसम पसंद है। गीला गीला पसंद नहीं है, सब में गीला गीला हो जाता है। और ओपन मकान है तो और भी ज़्यादा यहाँ पे गीला गीला हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आज मुझे भरना था डिब्बे में आटा। आटा जो था वो ख़त्म हो गया था और हम लोग पैकेट वाला पिसा हुआ खाते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने ऑनलाइन भेज दिया था कल और इसको मुझे डिब्बे में करना था। सोचा मैं डिब्बा धुल के करूँगी, डिब्बा धो के ही करती, पर आज जो थी बारिश की वजह से धूप ही नहीं निकली थी तो मैंने ऐसे ही कर दिया था। सोचा चलो नेक्स्ट बार मैं इसको धो लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर छलनी इसी में डाल देते हैं, थोड़ा सा हिला हिला के दबा दी थी और चलते हैं इसको रखने के लिए। उसके बाद मैंने तासू का दूध जो था वो भी खौला लिया था क्योंकि उस टाइम मैं भूल गई थी, तो अब मैंने उसको खौला के रख दिया था। और दूसरे ही फ्राई पैन में मैंने यहाँ पे कर दिया है, भगोनों को धोने के लिए रख दिया है। शाम के लिए मैं अभी सुबह में ही धो के रख देती। तो फाइनली मैं अब यहाँ पर आकर लेट गई हूँ और तासू को जो है थोड़ी देर खिलाएंगे, उसके साथ में थोड़ी मस्ती करेंगे और फिर उसके बाद में अपना लंच की तैयारी करूँगी। तो बने रहें मेरे इस ब्लॉग में, आगे कुछ देर इसके साथ खेल लेते हैं। ये अपने खेलने में बिजी है। कुछ देर रेस्ट करने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए दोपहर का। तो यहाँ पे मैंने प्याज को छील लिया था और उसके बाद लहसुन को यहाँ छील लेते हैं और आलू को छीलना था। बरी की सब्ज़ी बना रही, पहले मैंने सोचा मैं काट के बना लेती हूँ, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कहीं टेस्टी ना बनी तो। और मुझे तो वैसे भी पिसे हुए मसाले की पसंद है, तो ज़्यादातर चीज़ों को मैं पीस के ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जार में जो है मैंने लहसुन प्याज टमाटर को डाल के रख दिया था और थोड़ा सा पानी डाल के और आलू को भी एक छील के इसको काट लेते। एक आलू का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, खाली अपने लायक बना रही हूँ तो एक ही आलू काफ़ी था। दोनों टाइम भी हो जाती है, थोड़ी थोड़ी बनाओ तो काफ़ी हो जाती है। दो दो टाइम भी मेरी सब्ज़ी चल जाती है। तो यहाँ पे मैंने आलू को धो के रख दिया था और मसाले को भी पीस लिया था। और ये निकाल ली मैंने यहाँ पे बरी, दाल की घर की बनी हुई वाली बरी थी, तो इनको मैंने निकाल के रख लिया था साइड में। और उसके बाद कढ़ाई को निकाला और गैस पे रख दिया गरम होने के लिए। जब कढ़ाई हमारी गरम हो गई थी तब मैंने इसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाला था। बरी इसमें डाल के फ्राई कर लेते हैं, जैसे सोयाबीन की बनाते हैं ठीक उसी प्रकार इसकी भी बनाते हैं। तो बरी जब मेरी फ्राई हो गई थी तो उसमें मैंने कटा हुआ आलू जो थे वो भी डाल दिए थे, थोड़े से इसको भी फ्राई कर लिया था। काफ़ी टेस्ट आता है, अच्छा टेस्ट आता है। मेथी दाना डाला, तेल डाला और हींग डाली। और उसका जो मैंने पेस्ट बना के रखा था लहसुन प्याज टमाटर का, वो डाल दिया यहाँ पे कढ़ाई में। इसको थोड़ी देर भूंजेंगे। उसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर भूंज लेंगे मसाले को। और उसके बाद इसी मसाले में जब भुन जाएगा तो हमने जो बरी और आलू को फ्राई करके रखा था उसमें डाल देंगे और पानी लगा देंगे और इसको ढक के बनने देंगे। बरी को ढक के बनने से जल्दी गल जाएंगे। उसके बाद मैंने दूसरी साइड में चावल धो के कुकर में रख लिए थे और गैस पे भी इसको रख दिया सीटी आने तक। आटा मैं मलने जा रही थी, इतने में फिर मैंने पानी भर लिया था, मोटर चल गई थी। तो यहाँ पे मैंने पीने का, खाना बनाने का पानी सबको मैंने भर लिया था अपना काम छोड़ के और फ्रिज में लगाई आई थी 2 बोतल। उसके बाद में अपना आटा यहाँ पे मल के मैंने रेडी कर लिया था और यहाँ पे मेरा आटा जो था वो मल गया था। उसके बाद मैंने सोचा सब्ज़ी को भी देख लेते हैं, धीमी आंच पे बन तो रही है लेकिन देख लें कहीं जल वगैरह ना गई हो। तो यहाँ पे मैंने उसको देखा, वो सही थी। फिर उसका जो नाश्ते के बर्तन मैंने धो के रख लिए थे, बस अब उनको लगाने का काम था। तो उनको उनकी जगह पे यहाँ पे मैंने सबको रख दिया है और चावल भी मेरे बन के हो गए थे रेडी और उसको साइड में रख दिया है मैंने यहाँ पे। फिर दूसरी गैस मैंने फिर से ऑन करी और फिर जो कढ़ाई थी मैंने दूसरी गैस पे यहाँ पे रख दिया था क्योंकि सब्ज़ी बनने में अभी थोड़ा टाइम था, पूरी तरीके से बनी नहीं थी। तो मैंने सोचा फटाफट से अपने लिए 2 रोटी भी मैं सेक लेती हूँ जब तक मेरी सब्ज़ी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपने लिए 2 रोटी और सेकने लगी थी। चावल बनाए थे तो इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने रोटी को बेल के तवे पे डाल दिया था। दूसरी रोटी मेरी जो थी वो बेल रही थी, तो यहाँ पे मैं उसको भी बेल लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी रोटी जो थी वो बेल के और मैं इस तरीके से बनाती हूँ, एक के ऊपर एक रख के रोटी। अब इनको सेक लेते हैं, तो यहाँ पे मैं फटाफट से सेक लेती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने रोटी को अच्छी तरीके से सेक लिया था। उसी तरीके से मैंने दूसरी रोटी को भी यहाँ पे सेक लिया था। तो ये वाली तो काफ़ी फूल गई थी, वो वाली फूली नहीं थी थोड़ी सी, क्योंकि इसमें एक छेद हो गया था इसलिए वो फूली नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने रोटी को हॉटकेस में रख के हॉटकेस बंद करके साइड में रख दिया था। फिर साथ ही में मेरी सब्ज़ी जो थी वो बन गई थी, अच्छी तरीके से गल गई थी, क्योंकि बरी जो है वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं गलने में, जो घर की बनी हुई बरी होती हैं। उसके बाद इसको निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। मैंने दूसरे बर्तन में यहाँ पे भगोने में निकाल लिए थी, कढ़ाई में से इसको धो लेंगे। और उसके बाद फटाफट से मैं लग गई सारे बर्तनों को यहाँ पे मांजने के लिए। तो यहाँ पे सब बर्तनों को मैं फटाफट से मांज लेती हूँ और किचन को भी कर दूँगी हैंड टू हैंड क्लीन, और उसी के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। तो सारे बर्तनों को मैंने मांज लिया था और अब बस मैं इनको धोने का काम कर रही हूँ। बर्तन वैसे ज़्यादा नहीं थे, दूसरी बार मांज रही थी। सुबह नाश्ते के बर्तन मैंने मांज के रख दिए थे। कढ़ाई को मांज के थोड़ी देर गैस पे सुखा के उसको उसकी जगह पे मैंने रख दिया। और यहाँ पे जो गैस के स्टैंड थे उनको भी निकाल के इनको भी मांज लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गैस को भी मांजने लगी साथ में, क्योंकि काफ़ी छींटे वगैरह आ गए थे, सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पे जिस तरीके से बर्तन मांजते हैं उसी तरीके से मैंने गैस को मांज लिया था। शीशों पे भी थोड़ा सा चले जाता है छींटे वगैरह, तो वो भी मैंने मान लिया। टाइल्स पे भी मैंने मार लिए थे और पत्थर को पे भी मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से साबुन लगा के इसको एक गीले कपड़े की हेल्प से सब में मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे पोंछ लिया। किचन है तो थोड़ी बहुत तो गंदी होती ही रहती है। तो यहाँ पे फटाफट से स्लिप पे और गैस पे मैंने अच्छी तरीके से मार लिया था। गैस एकदम चमक गई थी। और जो गैस के स्टैंड थे उनको भी धो के मैंने रख दिया है। और उसके बाद इधर का भी रह गया था साफ़ करने के लिए, तो इस तरफ का भी मैं हैंड टू हैंड यहाँ पे साफ़ कर दूँगी। खाना थोड़ी देर बाद खाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे भूख नहीं लग रही थी। एकदम काम करने के बाद मुझे एकदम भूख नहीं लगती, थोड़ा रेस्ट करने के बाद ही खाना खाना पसंद करती हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और यहाँ पे मैंने खाना लगा लिया अपना। आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। तो तासू तो जो थी वो सो गई थी, उठेगी तब वो खा लेगी। और अभी दूध पी के वो सो गई थी, उसको सुलाने में लग गई थी मैं। और यहाँ पे मैंने खाना वगैरह खाने के बाद अपने जो भी बर्तन हुए, मेरे एक ही थाली हुई थी, उसको भी मैंने धो के रख दिया है। किचन को कर दिया क्लीन, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो बर्तन है ये मैं शाम को लगाऊंगी, इनका पानी निकल जाएगा तब। यहाँ पे सब कुछ मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है। और उसके बाद थोड़ी देर मैं भी आराम करूँगी और इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे करती हूँ एंड। मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।